अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 विच इज़ एट पेज नंबर हमारे पास 11 है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू टाइप नंबर 3। इससे पहले हमने टाइप नंबर 1 एंड 2 किया है, ठीक है। टाइप नंबर 1 आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये टाइप्स हम कौन से कर रहे हैं, ये हमारे पास टॉपिक था 1.4 इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइप का नेम क्या है, आपके ये जो नेम है ये बुक के पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप कहेंगे। और इसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोफिशिएंट हमारे पास जो है स्टार्ट से और एंड से इनके कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों होगी if it remains unchanged when x is replaced by 1 upon x। वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन टर्म्स को x को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं बाय 1 अपॉन x, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर रिप्लेसिंग 1 अपॉन x उसको सॉल्व करने के बाद भी आपकी ये इक्वेशन जो है वही आती है। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस को आपने कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस आते हैं। और सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स के, हमेशा जब भी आपके पास ये रेसिप्रोकल इक्वेशन आएगी तो इसको हमेशा आपने डिवाइड करना है ईच टर्म को बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं अब इसका सोल्यूशन कर रही हूँ, उससे पहले आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर करते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। हर टर्म को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये मैं डिवाइड कर रही हूँ ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। ये इसका रूल है, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशंस होंगी तो आपने उसको डिवाइड करना है ईच टर्म को बाय एक्स स्क्वायर से। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x माइनस 2, दिस होल कैंसिल विद दिस, प्लस 2 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 पावर हमारे पास कैंसिल आउट होगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हमने ये करना है कि उनकी जो पार्स आ रही हैं, लाइक जैसे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ढूंढे एक्स स्क्वायर और कहाँ है ये हमने इनको अरेंज कर लेना है। नेक्स्ट एक्स वाले को हमने अरेंज कर लेना है। ये हमने क्या किया है, इनको अरेंज कर लिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखें, अगर टाइप 1 आपको याद हो, ठीक है, टाइप 1 उसको हम माइंड में रखें। यहाँ से मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ। ओके, अब इस टाइप 1 को अगर हम माइंड में रखें तो कल मैंने आपसे कहा था कि आपके पास वेरिएबल्स आपने देखना है। क्या होता है वेरिएबल्स? वन वेरिएबल जो है वो कैरी करता है डबल पावर ऑफ द अदर। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये x और 1 अपॉन एक्स आ रहा है और यहाँ स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स कि मैं स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ 1 का, ठीक है। और मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू t, राइट। अब वही हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पर कर देती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 into a is x, b is 1 upon x which is equals to t square, ठीक है। तो ये बन जाता है x कैंसिल विद x, स्क्वायर प्लस 2, राइट। मेरे पास क्या था, वही मैंने इस जो आपके पास आ रही है x माइनस 1 अपॉन एक्स वाली ये वेरिएबल,
इनको मैंने लेट कर लिया है टी के इक्वल, इसको स्क्वायरिंग किया है तो देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया है। ओके, यहाँ हमने -2 नहीं छोड़ना, हमने -2 को शिफ्ट किया है टू द अदर साइड, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स बन रही थी वेरिएबल की वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये जो -2 है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, आपने इसको इसके साथ इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अब वही काम जैसे हमने टाइप 1 में किया था, पुटिंग वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू, एक ये जो मैंने लेट की हुई है ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है इन 1। तो 1 में पुट करते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही थी, टी स्क्वायर प्लस 2 -2 अपनी जगह पे है, देन x माइनस वन अपॉन एक्स किसके इक्वल आ रहा था, t, एंड देन -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 2 -2t -2 is equal to 0. So t square -2, these two will cancel with each other, plus 2 cancel with -2, t कॉमन ले लें, t -2 equal to 0. So t equal to 0 और t is equal to 2, ये मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं t की। अब ये तो t की हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन जो है वो भी x की फॉर्म में होगा। तो मैं ये करूँगी कि मैं ये वैल्यूज 1 बाय 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसे मैंने लेट किया है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इस पर मैं ये वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को रेज करने लगी हूँ। ओके, अब क्या था, नंबर 1, when t is equals to 0, putting in equation number 2, equation number 2 ये थी x minus 1 by x is equal to t था, ये मैंने जो लेट किया हुआ था इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ये 0 हो गया। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग both sides by x, हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, becomes x square minus 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर हो गया, x को जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और x कैंसिल विद x और ये आ जाता है, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस 1, ठीक है। ये मेरे पास इसकी फर्स्ट इसका जो सोल्यूशन सेट में फर्स्ट मेरे पास इसकी रूट आ गई। ओके, देन हमने क्या करना है, सेकंड में ले लेती हूँ, सेकंड व्हेन इज इक्वल्स टू 2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। उसी तरह से मैं ये जो मैंने लेट की थी क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग इन 2 में पुट कर लेते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर जो थी मैंने यहाँ रफ पे लिखी थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ पुट करते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह से फ्रैक्शन है, हमने इक्वेशन हमें चाहिए फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, तो मैं मल्टीप्लाइंग कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसी की इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ x ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें क्या होता है, मल्टीप्लाई करें, यहाँ मैं फुल स्टेप्स करके बता देती हूँ। देखिए x को मल्टीप्लाई किया x से, माइनस 1 अपॉन x को मल्टीप्लाई कर दें x से इज इक्वल्स टू 2 इंटू मेरे पास x आ गया। सो ये इट बिकम्स x स्क्वायर, x कैंसिल विद x, -1 इक्वल टू 2x, x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर देन -2x एंड -1, ये 2x जब यहाँ आया तो -1 बन गया। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग देखिए हमारी हो सकती है, हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिंपल इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a इक्वल टू 1, b क्या आएगा मेरे पास -2 और c क्या आ जाएगा -1। अब ये x में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन x में है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी x में लिखेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यहाँ लिख रही हूँ क्या होता है, -p प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यूज पुट कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -2 बी स्क्वायर -2 होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 2a।
So it becomes 2 plus minus 4 plus 4 divided by a की वैल्यू मैंने नहीं पुट की 2 into 1. So 2 plus minus 8 divided by 2. ओके अब ये है हमारे पास, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं जो मेरा x की पहली वैल्यू आ रही थी मैं उसको लिख लेती हूँ, मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन था। अब मैं इसको यहाँ करूँगी और बस इसकी जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास सेकेंड रूट आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो देखिए अंडर रूट 8 को मैं लिख सकती हूँ, आप कैलकुलेटर में भी ले सकते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर नहीं कैलकुलेटर तो देखिए इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकती हूँ, होल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मेरे पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर मुझे बाहर भी 2 मिल जाए तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो यू नो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये मेरे पास 2 है, इसको मैं बाहर ले आई और ये 2 एज इट इज रहेगा। 2 कॉमन ले लें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाय 2, दिस 2 कैंसिल विद 2, सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास इसका जो है सेकेंड सोल्यूशन आ जाता है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, एक ये हमने निकाला था अपने पार्ट में प्लस माइनस 1, और दूसरा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है इसका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है।